हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी ठीक हूँ। सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और अभी मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है और मैं अभी टाइम बता देती हूँ। यहाँ पे बज रहे हैं शाम के 6:45 बज रहे हैं। और यहाँ पर अभी देखो, मतलब बरसात चालू है। मैं आप लोगों को बता दूँ, ये देखो यहाँ पर अभी ना बरसात स्टार्ट हुई है। देखिए धैर्य, इधर देखा, पीछे जाओ पीछे। और यहाँ पर ये देखो धैर्य, ये देखो बरसात में खेल रहा है ये। डिक्कू, ओ डिक्कू, आमजो, इसको नहाने मजा आई है। ये देखो पर बरसात यहाँ पर फुल चालू है। यहाँ पर देखो फुल चालू है, मतलब बिजली कड़क रही है और ऐसा। और ये जो सामने में है ना, हमारे यहाँ पर फ्लैट बन रहे हैं। यहाँ पर पूरा कंस्ट्रक्शन का चालू है, फ्लैट्स बन रहे हैं ऐसे ही बड़े बड़े। और ये जो सामने में ना हमारा पूरा जो है फ्लैट बन रहे हैं, तो बस यहीं पे काम चालू है। और पता नहीं दोपहर में एकदम से धूप थी और फिर रात के टाइम पे ना एकदम से जो है बिजली कड़कने लगती है और बदल सी आ जाती है। तो आज तो बरसात भी चालू हो गई थी। और ऐसा नहीं है कि आज ही 2-3 दिन से ऐसा ही हो रहा है कि दोपहर में धूप निकलती है और शाम के टाइम में थोड़ी बरसात सी आ जाती है। ये तो रोज़ का ही समझो अभी हो गया है 2-3 दिन से। तो यहाँ पर अभी ना बहुत ज़्यादा ही बिजली कड़क रही थी और बरसात भी फुल चालू थी। तो अभी धैर्य भी जो था नहाने के लिए, मतलब बरसात में उसे नहाना पसंद है नीचे में, तो अपने दादा दादी के साथ आ रहा था। बरसात चालू है, थोड़ा उस दिन भी आई थी और आज भी आई है। बरसात चालू है, स्टार्ट है, अभी स्टार्ट हुई है और बस। और ये आ गया है धैर्य, देखो ये पूरा गीला होकर आ गया है। धैर्य, मजा आई? ये देखो पापा बोल रहे हैं जा जा जा, शॉवर में ना ले अब। ये देखो इसकी मस्ती चालू है। हाँ नहीं, ये देखो गुंडा आ गया, गुंडा। और मैं यहाँ पर धैर्य को नहला धुला के उसको, मतलब कपड़े वपड़े पहना के वो चले गया था खेलने सामने में ही। और यहाँ पर फिर मैं आ गई थी अपने किचन में। तो यहाँ पर आज मैं मसाला पराठा बना रही हूँ। जैसे हमारे इधर मसाला भाकरी होते हैं वैसे मसाले वाले पराठे होते हैं। और ज़्यादा कुछ अभी बनाना नहीं था क्योंकि दोपहर में ना मतलब खाए थे ना, तो थोड़ा उनको अभी की रात में ऐसे ही हमारे इधर कम नाश्ता वगैरह ही बनता है संडे के दिन। और सॉरी, मैं पहले कहना भूल गई थी, तो ये जो था ना ये ब्लॉग संडे के दिन का ही है। और यहाँ पर सभी आज घर पे ही थे। तो यहाँ पर सुबह के टाइम पे हम लोगों ने दाल चावल वगैरह बना लिया था, तो वही थोड़ा बहुत बचा हुआ भी था। और रात के टाइम पे जो था तो रोटियां वगैरह भी बची हुई थी दोपहर की। तो यहाँ पर अभी मैं मसाला पराठा बना दूँगी क्योंकि दही भी थी, तो दही के साथ ये लोग सब खा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आटा जो था, रोटी का आटा ले लिया था। उसमें मैंने हल्दी, नमक, धनिया पाउडर और जो लहसुन था ना, लहसुन को मैंने छीलकर कूटकर इसमें ऐड कर दिया है। और यहाँ पर अभी मैं अजवाइन भी डालने वाली थी पर मैंने नहीं डाला क्योंकि धैर्य के पापा को नहीं पसंद, क्योंकि उसमें ना अजवाइन थे, उनको थोड़ा सा खाने में जब वो खाते हैं ना तो थोड़ा मुंह पे आ जाता है तो गुस्सा करते हैं, इसीलिए मैंने अजवाइन इसमें नहीं डाला है। तो ज़्यादातर मैं अजवाइन डालती हूँ। हमारे इसमें तो गुजराती में अजमा कहते हैं पर हिंदी में अजवाइन कहते हैं, इसीलिए मैं अजवाइन कह रही हूँ। तो यहाँ पर फिर मैंने तेल थोड़ा सा ऐड कर दिया था और अच्छे से जो है मसालों और आटे को गूँथ दिया था, मतलब मिक्स कर दिया था। उसके बाद जो है मैंने पानी डालकर इसको गूँथना स्टार्ट कर दिया था। इसको ज़्यादा ही मतलब रोटी के जैसे नहीं गूँथना है, जैसे हम नॉर्मल जो पराठे होते हैं वैसे ही हमको ये गूँथना था। तो मैंने यहाँ पर जो है मेरा आटा जो था गूँथ के रख दिया था। उसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पर आ गई थी, ये जो नए कपड़े हैं इन कपड़ों को मैं इस्त्री करने के लिए बैठ गई थी। और फिर मम्मी जो थे ना, तो मम्मी ने ही जो पराठे थे, जो मसाले वाले पराठे उन्होंने ही बना दिए थे।
क्योंकि ये जो नए कपड़े हैं ना 2-3 दिन से ऐसे ही टल जा रहा है कि यार कि अभी करूँगी कल करूँगी, इसलिए मम्मी ने भी बोल दिया कि पराठे जो है मैं बना लूँगी, तुम जो है इस्त्री करने बैठ जाना। तो यहाँ पर क्या है, ये सभी जो है ना नए कपड़े हैं, नए 2-3 दिन से ऐसा ही हो रहा था कि बाहर भी अगर ये इस्त्री के कपड़े देने जाए ना तो 10 रुपये लग जाए, 10 रुपये के हो जाता है, 10-11 रुपये कुछ एक जोड़ी का लेता है। तो वैसे भी और जो हम लोग जहाँ पर ये जो कपड़े आयरन करने के लिए देते ना वो घर पे भी नहीं थे, नहीं तो मैं तो ये जो नए कपड़े हैं ना बाहर ही ज़्यादातर देती हूँ, क्योंकि कॉटन के रहते हैं ना तो कपड़े जल्दी इस्त्री नहीं होते, मतलब जल्दी अच्छे से जो रहते हैं ना एकदम कड़क, प्रेस वैसी नहीं होती है। सॉरी, मैं इस्त्री प्रेस आयरन तीनों भी बोल दे रही हूँ, जिसको नहीं समझ में आए तो यहाँ पर ये जो है ना पप्पा के कपड़े ज़्यादातर कॉटन के ही रहते हैं, जो करचली जैसी कुछ हो जाती है ना, इसलिए इसको टाइम लगता है ये करने के लिए, आयरन करने के लिए, इसलिए मैं ये जो नए कपड़े बाहर ही देती हूँ। पर जहाँ पर हम देते हैं नए कपड़े वो अभी गांव में है, इसीलिए फिर ये बारी मुझे ही आई और आज तो मुझे ये चीज़ करनी ही थी, 2-3 दिनों से टाल रही थी, पर आज तो मम्मी ने कह दिया कि आज ये जो काम जो है ना पेंडिंग में है वो करना ही है। और मम्मी जो है जो मसाले वाले पराठे जो मैं आटा गूंद के आई थी वो उन्होंने बना दिए थे, तो बीच में मैं शूट करने के लिए नहीं गई थी, मैंने सोचा आज तो ये काम जो है निपटा ही दूँगी। तो 3-4 जोड़ थे ये कपड़े, तो मैं यहाँ पर कपड़े जो थे नए कपड़े मैंने यहाँ पर इस्त्री कर दिया है। तो बस अभी मैं इनको अलमारी में रख दूँगी अच्छे से सेट करके, पप्पा के और मेरे हस्बैंड के हैं। और यहाँ पर फिर मैं आ गई थी अपने किचन में, तो मम्मी ने यहाँ पर जो मैं मसाले वाली भाकरी पराठे थे तो उन्होंने बना दिए थे, और यहाँ पर जो है ना बची हुई जो दोपहर की बची हुई रोटी थी तो उसको ही यहाँ पर छाछ से वघार देंगे, क्योंकि बची हुई रोटी का नाश्ता बड़ा अच्छा लगता है, गरम गरम नाश्ता रहता है। और मम्मी ना हमेशा ऐसे ही करते हैं, जब रोटियां वगैरह बच जाती है तो उनको वेस्ट नहीं करने, ऐसे ही नाश्ता बना लेते हैं कुछ जुगाड़ करके, तो ऐसे ही रहता है। चावल वगैरह भी रहे ना तो उनको थोड़ा सा ऐसे वघार देते हैं, तड़का वड़का लगा के हम लोग ऐसे ही खा लेते हैं, क्योंकि अनाज हम लोग ज़्यादातर वेस्ट नहीं करते हैं। जितना हम लोग हैं 4 जन हैं तो उसी हिसाब से हम लोग जो है खाना वगैरह बनाते हैं, और ज़्यादा हमारे इधर बचता भी नहीं है, क्वांटिटी के अनुसार ही बनाते हैं, क्योंकि वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और बच भी जाए तो भी उसका कुछ ऐसे ही जुगाड़ करके बस गर्मा गर्म नाश्ता वगैरह जो मेरी मम्मी है वो बना लेते हैं। वैसे तो मैं यहाँ पर ना आयरन करने के लिए गई थी, इसलिए मम्मी ने कहा कि मैं ही बना देती हूँ ये, तो मुझे ना मम्मी के हाथ की ही अच्छी लगती है कि ये बची हुई रोटी का नाश्ता बड़ा अच्छा लगता है, छाछ के साथ रहा ना तो और भी ज़्यादा, क्योंकि खट मीठी लगती है। और यहाँ पर मैं शूट कर रही थी मम्मी जब ये वघार रहे थे, और देखो ये है ना मेरे घर में सभी खाते हैं, ये जो नाश्ता है ना तो ये सभी खाते हैं, पप्पा, मेरे हस्बैंड और मैं, सभी जो है हम लोग खाते हैं। तो हम ज़्यादा कुछ रात में ऐसे बनाए नहीं थे, तो बस ये बची हुई रोटियां थी और मसाले वाली जो पराठा था वो दही के साथ खा लेंगे, और ये जो है रोटियां बची हुई तो ये मम्मी ने गर्मा गर्म यहाँ पर नाश्ता बना दिया है समझो। और यहाँ पर दही जो है ना हम लोग घर पे ही ज़्यादातर जमा कर रखते हैं, तो मम्मी ने वही जो है पानी, इसमें जो खट्टा पानी रहता है ना वो उसमें डाल दिया है, और छाछ से ही वघारते हैं। पहले मतलब तेल में यहाँ पर राई और जीरा डाल देते हैं, उसके बाद जो छाछ या दही रहती है वो डाल देते हैं। जब उसका उबाल आ जाता है तो हल्दी, नमक, धनिया पाउडर बिल्कुल नहीं डालते, हल्दी, नमक, बेसिक ही जो मसाले वही, सिर्फ हल्दी, नमक और कुछ भी नहीं डालना है इसमें। और फिर यहाँ पर जो रोटियां रहती है जब वो पानी उबल जाए तब रोटियां है वो उसमें डाल देते हैं। तो बस ऐसे ही बनाते हैं, सिंपल सी है, अगर कुछ ज़्यादा ताक झाक करने की ज़रूरत भी नहीं है, सिंपल सी है, पर फटाफट जो है गर्मा गर्म बन जाता है। और यहाँ पर ना ढेरे को जो है ज़्यादातर ये ढेबरा ही पसंद है, जो ज़्यादातर यही खाता है। और मम्मी वही उसे बोल रही थी कि दही के साथ खाना है कि चाय के साथ, तो वो डिसाइड कर रहा था कि मैं किसके साथ खाऊं, तो मेरा दही के साथ ही, क्योंकि दही के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। एक ढेबरू खास डेरी आम जो ना एक बार। और यहाँ पर जो है खाना वाना खाकर यहाँ पर मस्ती करने लग गए थे बच्चे, तो मैं उनको बस ऐसे सूट लेकर रही थी। हाँ, तीनों लाइन से खड़े हो जाओ, बस धैर्य। हाँ,
ये किसका टेंट है? कुल्लू का। हाँ, ये कुल्लू का टेंट है। तब मैं कुल्लू के पीछे कर रही हूँ। बाय बाय बाय। मैं अपने घर पे जा रही हूँ। मैं भी जा रही हूँ। ये तीनों भी चले गए। मैं अपने घर पे। हेलो। चलो एक एक करके निकलो बाहर। 1 2 एंट्री। 3 कहाँ गई 3? ये रही मैं। और देखो अब चलो चलो। और ये धैर्य की अभी छुट्टियां चल रही है ना, इसलिए सामने में दोनों भी जो बच्चियां हैं उनकी भी छुट्टियां चल रही है, तो बस ऐसे ही खेलते वगैरह चले जाते हैं तीनों के तीनों। और यहाँ पर मेरे घर के काम हो गए थे ख़त्म, तो रात के 9:45 बजते आ रहे थे, घर के काम हो गए थे। और यहाँ पर जो धैर्य था बहुत मस्ती कर रहा था। इतनी हवा आ रही है नहीं धैर्य? हाँ वॉचू यहाँ पर बरसात, अभी बरसात और बिजली इतनी कड़क है, देखिए जोरदार बारिश हो रही है, जोरदार। बेचारे पक्षी कहाँ जाए, धुआंधार बारिश। हाँ बेटा आई। धुआंधार बारिश। इतनी बिजली है नहीं। रात के बज रहे थे अभी 10, 7 बजे से बरसात चालू हुई है, अभी तक बंद बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर ये देखो, ये बच्चा मस्ती करने में लगा है इतनी, मतलब ये देखो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ हो रहा है। देखो इसको मजा आ रही है, क्योंकि यहाँ गेट खुला रहता है और यहाँ पर भी गेट खुला है। तो देखो ये देखो कितनी मस्ती कर रहे हैं। कितनी मस्ती कर रहे हैं यहाँ पर, इसको मजा पड़ी है बरसात की। देखो कितनी मस्ती कर रहे हैं। बस बेटा कितना, मतलब बहुत ज़्यादा ही। नहीं 10 बज रहे हैं। और यहाँ पर बज रहे थे रात के 10:15, तो भी यहाँ पर जो है बरसात रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मतलब 7 बजे से जो थी स्टार्ट हुई थी बरसात, तो पर यहाँ पर 10 बजते आ रहे थे तो भी जो है बरसात चालू हुई थी, बंद बिल्कुल भी नहीं हुई थी। और देख ही सकते कितनी, मतलब बहुत ज़्यादा ही फास्ट है बरसात। और कहीं कहीं पर तो जो बर्फ़ के ओले होते हैं ना, वो तक गिरे थे। हमारे गांव के साइड में वहाँ पर बर्फ़ के ओले गिरे थे। और यहाँ पर तो बिजली इतनी कड़क रही थी ना, मतलब बहुत ज़्यादा। और बरसात भी जो था चालू ही थी, तो ऐसे थोड़ी बहुत देखो कितना, मतलब कितनी बिजली कड़क रही है। पूरा एकदम देख ही सकते हो, एकदम मैदान ऐसे दिख रहा था। तो ऐसे जैसे फिल्म की शूटिंग में नहीं ऐसा कुछ ही बताते हैं, सीन बताते हैं, तो ऐसा ही लग रहा था सेम। पर बरसात बहुत फास्ट है, आवाज़ से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा। और हवा धूल तूफ़ान बहुत ज़्यादा है। तो बस ऐसे ही है 2-3 दिन से। थोड़ा सा आप सब लोग भी यहाँ पर थोड़ा सेफ्टी रहिए, क्योंकि बिजली बहुत ज़्यादा ही कड़क रही है। और मैं यहाँ पर बोल रही थी ना, तो पापा मोबाइल देख रहे थे, तो जो सॉन्ग चल रहा था इसलिए मैंने यहाँ पर म्यूट कर दिया है। तो बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आज का वीडियो अच्छा लगे, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए।